आज पूरे विश्व में थायराइड दिवस मनाया जा रहा है। थायराइड वर्तमान समय की ऐसी बीमारी है जिससे हर व्यक्ति जूझ रहा है। आइए चलते हैं एक्सपर्ट्स के बीच में और उनसे जानते हैं कि आखिर थायराइड बीमारी क्या है और इसके बचने के क्या उपाय हैं, किस तरीके से हम इसके लक्षणों को पहचान सकते हैं। जो थायराइड नाम की बीमारी है ये काफी तेजी से जो है हमारे समाज में फैल रही है। तो बचाव के तरीके जानने से पहले सबसे जरूरी है जानना कि थायराइड होता क्या है। तो थायराइड जो है हमारे गले में यहाँ आसपास देख सकते हैं, ये जो है थायराइड ग्लैंड होता है और इसकी वृद्धि से ही थायराइड रोग होता है। आम जनमानस में थायराइड नाम से यह रोग मशहूर है, लेकिन आप अगर डीपली देखें तो थायराइड एक अंग का नाम है, न कि डिजीज का नाम है। इसके आप लक्षण कैसे पहचानेंगे कि आपको थायराइड है या नहीं है। तो थायराइड की बीमारी जिनको होती है, आप सामान्य रूप से देखेंगे कि ऐसे लोगों का वजन जो है तेजी से बढ़ने लगता है। यानी कि अगर आपका वजन बढ़े बगैर किसी कारण के, तो एक उसमें एक कारण हो सकता है कि आपका थायराइड लेवल जो है गड़बड़ हो रहा हो और इसके लिए आपको जांच कराने की आवश्यकता है। वजन बढ़ने के अलावा जो है ऐसे लोग जो है जो मौसम में बदलाव होता है उसके प्रति असहनशील होते हैं, यानी कि मौसम के बदलाव का बहुत तेजी से उन पर असर पड़ने लगता है। कुछ लोगों के बाल झड़ने की समस्या आती है, कुछ लोगों के जो पसीना आने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है ड्राई होने लगती है। इसके अलावा जो महिलाओं में है एक लक्षण देखा जाता है कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल समस्याएं, यानी कि जो उसमें इरेगुलरिटीज है वो ज्यादा होने लगती है, यानी कि कभी कम होने लगता है कभी ज्यादा होने लगता है। जो उनके मेंस्ट्रुअल है इरेगुलर होने लगते हैं। तो ये सामान्य लक्षण हैं जिनकी वजह से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको थायराइड जो है हुआ है या नहीं हुआ है। और कंफर्म करने के लिए आप इसको जांच कराकर देख सकते हैं। जांच के लिए जो है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराया जाता है। इसमें T3, T4 और TSH ये 3 जांचें आपको आती हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण होता है कि TSH की वैल्यू से ही अंदाजा लगता है कि जो पेशेंट है हाइपोथायराइडिज्म का है या हाइपरथायराइडिज्म का है। लेकिन समाज में देखा जाता है कि ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के ही मिलते हैं, हाइपर के केसेस काफी कम होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के केस बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? कहीं ना कहीं जो है हमारी अनियमित दिनचर्या है, हमारी खान पान है, वही इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो अगर हम अपने खान पान की और जो दिनचर्या अगर सही कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या सुधार लाना है? तो सबसे पहले हमें जो अपने खान पान की आदतें हैं, यानी कि टाइमिंग हमें सही करनी पड़ेगी। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कुछ लोग जो है सुबह नाश्ता करते हैं, कुछ दोपहर में करते हैं और कुछ पूरे दिन जो है बगैर खाए रह जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारा रूटीन है बिल्कुल डिस्टर्ब है खाने पीने का, इसको हम सही करें। दूसरी चीज है कि आजकल लोग तले भुनी चीजों का और फैटी डाइट के शौकीन ज्यादा होते हैं। तो अपने खाने में इन चीजों का कम से कम आप प्रयोग करें। तंबाकू, सिगरेट और शराब, इन चीजों का खपत आप कम से कम करें, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो थायराइड पे बुरा प्रभाव डालते हैं। साथ में कुछ सब्जियां हैं जैसे कि पत्ता गोभी है, बंद गोभी है, ब्रोकोली है। इन सब्जियों में कुछ एंटी थायराइड एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो भी थायराइड को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को इन चीजों का सेवन कम करना चाहिए। साथ में ऐसे कुछ शोध भी हुए हैं जिससे कि जो छेना पनीर वाले जो आइटम्स होते हैं उनका भी इसमें बुरा असर पड़ता है। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आप इनको भी खाने से बचें। साथ में आजकल एक बात सबसे कॉमन है कि कहीं ना कहीं जो है नमक इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। तो नमक के लिए आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। सेंधा नमक जो है आयुर्वेद में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ नमक माना गया है और इसको लेने से बहुत सारी बीमारियों से आप खुद ही छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसे मरीज जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनको सेंधा नमक का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे उपाय हैं जिनको कि अगर आप नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो बगैर किसी दवा के भी आपका थायराइड कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है तो आप किसी भी चिकित्सक से मिलकर सलाह ले लें, निश्चित रूप से आपका थायराइड जो कंट्रोल हो जाएगा। तो आपने सुनी एक्सपर्ट की बात कि किस तरीके से थायराइड बीमारी से बचा जा सकता है। इस बीमारी से बचने का सबसे जो अचूक इलाज है वो है आपकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। यदि आप नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं, अपने खान पान का ध्यान देते हैं तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं। इसके साथ ही आप अत्यधिक नमक का सेवन ना करें, दूध, छेने से बने पदार्थों का सेवन ना करें। साथ ही साथ आप योग और प्राणायाम का सहारा लें। यदि आप योग और प्राणायाम का सहारा लेते हैं तो थायराइड से भी आप बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।